नमस्कार साथियों, आज हम स्टॉक पंजिका यानी कि भंडारण पंजिका को भरना सीखेंगे। और इस पंजिका को भरने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो भी हम देख लें। तो सबसे पहले तो देखिए, हमारे पास जो भी हमने वस्तु खरीदी है, चाहे वो कंज्यूमेबल हो या नॉन कंज्यूमेबल हो, उनका बिल वाउचर होना चाहिए। अगर बिल वाउचर नहीं भी है तो भी चलेगा। अगर कोई कंज्यूमेबल चीज़ ऐसी है जिसको आपने ऐसे ही ले लिया है, किसी दुकान से फुटपाथ वगैरह से ले लिया है, उसने बिल नहीं दिया है, तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और देखिए, दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है इस पंजिका को भरने के लिए, वो है आपकी आय व्यय। ये वाली आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका। तो आप ये स्टॉक पंजिका भरें, उससे पहले आपको भरनी होगी आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, क्योंकि इस पंजिका का जो चेक इशू पंजिका का जो क्रम है, वो क्रम इस पंजिका में भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये कॉलम है। तो आप समझ गए होंगे कि हमको इस स्टॉक पंजिका को भरने से पहले आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका को भरना होगा। इसमें सबसे पहला तो है क्रम संख्या, तो आप कितनी चीज़ें खरीद रहे हैं तो वो क्रम पढ़ता चला जाएगा। फिर है क्रय तिथि, आपके बिल में जो क्रय तिथि है वो यहाँ पर पड़ेगी। उदाहरण के लिए हम सीधे सीधे एक बिल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलम को देखते जा रहे हैं और भरना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा ये उमेश पुस्तक भंडार का बिल, जहाँ से हमने 14 पंजिकाएँ खरीदी थी, 14 रजिस्टर खरीदे थे और साथ ही साथ स्टेशनरी का सामान खरीदा था। ठीक है। और स्टेशनरी में हमारे पेन हैं, पेपर हैं, चार्ट पेपर हैं, वाइटनर है ना, फेविकोल है, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर खरीदी थी, उसको हमने यहाँ पर भरना है। अब देखिए, पहले क्या होता था स्टॉक पंजिका में, हम सिर्फ वो चीज़ें जब अपना रजिस्टर बनाते थे, हैंडमेड स्टॉक पंजिका बनाते थे, तो क्या करते थे, वो चीज़ें लिखते थे, वो चीज़ें मेंशन करते थे जो कि ड्यूरेबल थी, यानी कि नॉन कंज्यूमेबल थी, स्थायी थी, जो कम से कम 2-4 साल तक सही सलामत रह सकती थी। बट अब ऐसा नहीं है। ये जो स्टॉक पंजिका है, इसमें 2 तरह की चीज़ें हमें भरनी है, एक कंज्यूमेबल थिंग्स और एक नॉन कंज्यूमेबल थिंग्स। कंज्यूमेबल यानी जिनका उपभोग 1 साल के अंदर हो जाएगा, 1 साल के अंदर जिनका यूज़ करके वो ख़राब हो सकती है, टूट सकती है, फिनिश हो सकती हैं, जैसे चटाइयाँ हुई, है ना, इस तरह से। और नॉन कंज्यूमेबल जैसे कि कोई बर्तन लिया किचन का, वो 1 साल में तो नहीं घिसा जा रहा, फूटा जा रहा है ना। तो इस तरह से देखिए, ये वाला जो कॉलम है ना, सामग्री का प्रकार है ना, तो यहाँ पे ये कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल 2 लिखे हुए हैं, और 2 कॉलम भी, इस तीसरे वाले में 2 कॉलम, यानी कोई भी चीज़ है या तो वो कंज्यूमेबल होगी या फिर नॉन कंज्यूमेबल होगी। तो इन दोनों में से एक ही कॉलम फिल करना होगा। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए, हम बिल देखते हैं अपना, ये रहा, हमने पहले ही बता दिया कि इसमें 14 पंजिकाएँ लिखी हुई हैं। ये आपको उसके दुकानदार की राइटिंग है तो समझना मुश्किल है, बट आप समझ लीजिए कि 14 पंजिकाएँ हैं, ये एक एक करके जो पड़ा हुआ है क्वांटिटी में। और इसके साथ ही साथ स्टेशनरी का सामान है। तो इसको हमने किस तरह से मेंशन किया है, पहले यहाँ लिख दिया पंजिकाएँ प्लस स्टेशनरी, और ये कैसी हैं, कंज्यूमेबल हैं। क्योंकि हालांकि पंजिकाएँ जो हैं 14 पंजिकाएँ हैं, वो तो हमने यहाँ पर लिख दी नॉन कंज्यूमेबल में। नॉन कंज्यूमेबल वाला इधर वाला जो कॉलम है, उसमें हमने 14 पंजिकाएँ लिख दी। और स्टेशनरी कैसी है, ये कंज्यूमेबल है, क्योंकि ये तो फिनिश होनी है 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। ठीक है। फिर है क्रय की गई सामग्री संख्या, तो पंजिकाएँ 14 हैं तो हमने यहाँ लिख दी, प्लस स्टेशनरी लिख दिया, क्योंकि स्टेशनरी में कितनी काउंटिंग करें, मान लो 20 पेन हो या 40 पेन हो, है ना, स्केच पेन होंगे और भी चीज़ें होंगी, तो सीधे सीधे स्टेशनरी लिख दिया एक वर्ड। फिर है क्रय मद, तो ये जो बिल है ये पूरा 1500 का है। ठीक है, ये बिल 1500 अमाउंट है, वो हम यहाँ पर लिख दिए। अब आया है चेक इशू पंजिका का क्रमांक व्यय धनराशि। तो अब इसमें जो चेक, अब 1500 रुपये का आपने अगर चेक दिया है
तो फिर आपने चेक इशू पंजिका में इसका विवरण भी दिया होगा। मैंने ये चेक दिया है। अगर नहीं भी दिया होगा तो मैं बताऊंगी आपको क्या करना होगा वहाँ पर। ये आय व्यय चेक इशू पंजिका है। इसमें देखिए ये 13 नंबर पर क्रम संख्या 13 है और व्यय तिथि ये 4/8/2021 है, दिख रही है ना। और ये रहा चेक संख्या। तो ये हो गया चेक इशू पंजिका का क्रमांक नंबर, जैसा कि यहाँ पर डिमांड किया गया है चेक इशू पंजिका का क्रमांक। तो ये 13 नंबर डाल दिया है यहाँ पर। अब ये रहा वाउचर संख्या। तो वाउचर संख्या देख लीजिए 249, ये वाउचर संख्या है इसकी, है ना, वो यहाँ लिख दी। अब ये क्या है, निर्माता, प्रकाशक, आपूर्तिकर्ता का नाम। तो जो चीज़ जहाँ से ली गई है तो वो इनका MS पुस्तक भंडार नाम लिख गया। दूसरा क्या है, सत्यापनकर्ता प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। तो विद्यालय के तो प्रधानाध्यापक ही परचेज करते हैं, वही सत्यापन करेंगे, सर्वे सर्वा, तो हस्ताक्षर हो गए। अब यहाँ पर देखिए इधर का कॉलम है निकासी का। तो निकासी में मोस्टली जो कंज्यूमेबल थिंग्स होती हैं, जिनको 1 साल के अंदर जिनका उपभोग किया जा सकता है, तो उनकी डिटेल यहाँ फिल करते हैं। हमने यहाँ पर स्टेशनरी फिर काउंट करा। इसमें ये सामान है ना, इधर बिल वाउचर में ये 5, 6, 7, 10, 7, 1 ऐसे करके ये हैं। स्टैम्प, पेन और पता नहीं क्या क्या है, हाइलाइटर वगैरह, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उनको काउंट करके यहाँ पर ये 19 करके संख्या लिख दी। क्यों? क्योंकि इसको निकाल लिया गया था और ये इसका यूज़ भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये संख्या डाल दी। और दूसरा क्या है, निष्प्रोज्य सामग्री का विवरण, स्टॉक में शेष सामग्री का विवरण। तो इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसको डैश कर दिया यहाँ पर, क्योंकि पंजिकाएँ हैं तो वो इतनी जल्दी ख़राब तो नहीं होंगी, बल्कि हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन तो हमेशा के लिए ही रखना पड़ता है। दूसरा कॉलम देखते हैं 30/3/2022 को। ये स्टेशनरी का, ये भी यहीं से लिया गया था, ठीक है, ये वाला। अभी आपको देखो इस बिल को भरते समय ये पता चल जाएगा कि चेक इशू पंजिका का क्रम, अगर हमने ये सामान जो ख़रीदा है इसका मैंने चेक नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसकी डिटेल फिल करी है। तो बिना चेक दिए डिटेल कैसे फिल करनी है, इस बिल से समझते हैं। ये डेट लिख दी 30/3/2022। सामान क्या है, स्टेशनरी का है, कंज्यूमेबल है, ठीक है। और क्रय की गई सामग्री की संख्या, तो ये पूरा काउंट कर लिए हैं कितनी सामग्री है, तो ये यहाँ पर लिख दिया गया है। क्रय मद 650 रुपये, ये रहा वाउचर का, ये हो गया। चेक इशू पंजिका का क्रमांक। अब देखिए ये चेक इशू पंजिका 4 क्रमांक पड़ा हुआ है। इस सामान के लिए कोई चेक इशू नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारी 25,000 की 50% कंपोजिट ग्रांट जो आती है, हम उसी से ये सामान खरीदे हैं। तो क्योंकि ये कंपोजिट ग्रांट की मद से ये सामान खरीदा गया, तो ये क्रम संख्या चेक इशू जो चेक संख्या है ये 3419, ये कंपोजिट ग्रांट की 12,500 है, ठीक है। इसी अमाउंट को हमने निकाला है, यानी प्रधानाध्यापिका ने, और इसी को व्यय करा है। तो इसी से ये सामान स्टेशनरी का 650 का खरीदा गया है। तो हम यहाँ पर चेक इशू पंजिका क्रमांक जो है वो कौन सा डालेंगे, 4 वाला, जिससे हमारा की कंपोजिट ग्रांट की मद निकली है। तो अब ये 12,500 रुपये ये है, और भी दूसरी किस्त आएगी तो उसमें भी जो सामान खरीदा जाएगा, तो अभी तो फ़िलहाल 4 क्रमांक ही चलेगा जो 12,500 रुपये हैं। इसमें जितना सामान आप खरीदे हैं, बिल मतलब जिसको यहाँ पर फिल किया जा सकता है स्टॉक पंजिका में, तो आप इसमें देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये 4 क्रम डाले हैं। चेक इशू पंजिका का क्रमांक 4 डाला है, क्योंकि ये 12,500 रुपये का अमाउंट था जिससे कि ये सामान खरीदा गया है। तीसरा क्रम है ये 8/9/2021 में, ये रही डेट बिल की। और क्या खरीदा है, एल्युमिनियम भगोना, लाइटर, ढक्कन, ठीक है। ये कैसा है, नॉन कंज्यूमेबल।
जो चीज़ 1 साल के अंदर ख़त्म नहीं होगी वो नॉन कंज्यूमेबल थिंग्स में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी पूछी गई है तो यहाँ पर क्वांटिटी हमने लिख दी है 3। क्यों लिखी है? भगोना तो एक ही है, बट लाइटर और ढक्कन भी इसके साथ में ख़रीदा गया है, क्योंकि बिल में इस तरह से मेंशन है ना। आगे देखते हैं, ये रहा इसका अमाउंट, क्रय मद, और जैसा कि बताया चेक इशू पंजिका यानी कि कंपोजिट ग्रांट मद की क्रम संख्या पड़ेगी। अब देखिए, हमने बोला था ना कि अगर कोई आपको यहाँ पर बिल वाउचर संख्या नहीं है, ये बिल मैंने नहीं नोटिस किया, जब उन्होंने मुझे बिल दिया मैंने नोटिस नहीं किया कि यहाँ पर बिल वाउचर संख्या है या नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर उसका प्रूफ तो देना है ना। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इनका जो GST नंबर है उसका नंबर 5333 करके यहाँ डाल दिया। ठीक है, आपके पास प्रमाण तो है ना कि आप खरीदे हो। और दूसरा ये रहा, कहाँ से खरीदा, आपूर्तिकर्ता का नाम MS राजपूत बर्तन भंडार, ये हो गया। फिर साइन, ये रहा। हाँ, तो ये रहा निकासी। तो अब ये सामान जब गया है तो इसको यूज़ नेक्स्ट डे से किया गया तो वो यहाँ लिख दिया। और इसमें ये एक है निष्प्रोज्य सामग्री का विवरण। तो देखिए साथियों, ये लाइटर ख़राब हो चुका है तो यहाँ पर आप लाइटर को मेंशन कर दिया। जो चीज़ आपने खरीदी थी उसमें अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसी सेशन के अंदर, 1 साल के अंदर, 1 सत्र के अंदर, तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर दो कि ये निष्प्रोज्य हो चुकी है। ठीक है, अब 3 चीज़ें थी तो 1 खराब हो गई, तो अभी 2 बचे हुए हैं, क्या, भगोना और ढक्कन। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर एक लास्ट कॉलम है टिप्पणी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि भगोना एक ही है, क्योंकि यहाँ पर 3 क्वांटिटी में है ना, स्टाफ में किसी को ऐसा ना लगे 3 क्या है, तो यहाँ पर टिप्पणी में आप और क्लियर कर सकते हैं। अगला बिल देखिए, भट्टी जिस पे खाना बनता है MDM का बच्चों का, तो ये भी कब 8/9/2021 में ली गई है। इसमें कोई नंबर नहीं है, तो हमने क्या किया है आप देखिए, हमने डाला है इनका मोबाइल नंबर और क्रम संख्या हमारी वही कंपोजिट ग्रांट की रहेगी, चेक इशू पंजिका का क्रमांक, और इसकी जो मद है 1900 रुपये, 1960 है, सॉरी 1900 लिख दिया है मैंने, 1960 है, ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है, और ये भट्टी पाइप रेगुलेटर, ये तीनों चीज़ें एक साथ ली गई थी। ये भी नॉन कंज्यूमेबल में जाएंगी क्योंकि ये 1 साल के अंदर इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और भगोना के, क्योंकि भट्टी के साथ ही ये सारी चीज़ें, इसलिए हमने यहाँ एक ही लिखा है संख्या इसमें, और इसको भी यूज़ किया गया है 9 तारीख को, नेक्स्ट डेट से। आगे देखिए, ये हो गया। देखिए, आप देख रहे हैं आपको करना क्या है इसमें, चेक आय व्यय, चेक इशू पंजिका और बिल वाउचर का काम है इस भंडारण पंजिका यानी इसको स्टॉक पंजिका को भरने में। अब ये है 27/1/2022 में, 27/1/2022 में गार्डन पंप यानी पानी वगैरह लगाने के लिए फील्ड में, पौधों में ये पंप खरीदी गई है। और उसके साथ ही साथ कुछ और भी इसका सिस्टम था, R+N करके लिखा है, उसमें पंप में ही लगाने वाला था, तो वो भी था। ये भी नॉन कंज्यूमेबल है, इसको भी इतना जल्दी, वैसे तो इसको आप चाहो तो कंज्यूमेबल में डाल सकते हैं, क्योंकि वास्तव में पंप जो है, पाइप है, वो 1 साल में ख़राब हो जाता है, लेकिन हम लिखे हैं यहाँ पर नॉन कंज्यूमेबल में। और ये इस तरह से इसकी मद, और क्योंकि ये कंपोजिट ग्रांट का ही है तो इसमें भी चेक इशू पंजिका का क्रमांक संख्या क्या पड़ेगा, 4। और ये बिल वाउचर संख्या, इसमें ये बिल वाउचर का है 67, यहाँ पड़ गया। जिस फर्म से लिया, जिस दुकान से लिया है, वर्मा मशीनरी स्टोर, वो लिख गया। और बाकी इस तरह से जब आप यूज़ करने को जिस डेट से निकाले हैं तो वो डेट लिख गई। आगे देखते हैं। देखिए, हमने अपने विद्यालय में इस सत्र में गेट लगवाया था, ठीक है। इसको आप यहाँ पर आपको मेंशन करना ही होगा, क्योंकि गेट है आपका, गेट सामने दिख भी रहा है और गेट आपके द्वारा लगवाया गया है, क्योंकि आपको फाइनेंशियल विवरण अभिलेखीकरण पूरा करके रखना है। तो ये इसको भी देख लीजिए। 6
6 है, 13 इसका वो है, वाउचर नंबर है 13, ठीक है, वाउचर नंबर 13 है। और ये चेक इशू क्रमांक है 6 और डेट 31/1/2022। चेक इशू का, सॉरी चेक इशू का थोड़ा ना डेट लिखना है, डेट लिखनी है आपको। ये सामान जब क्रय किया गया है, तो इसको बंद करते हैं। इसका आप क्रम समझ गए हैं, 6 क्रमांक है चेक इशू पंजिका का। और ये इस बिल में देखो जो भी सामान गेट का लिखा है वो पूरा हमने यहाँ पर कॉलम बढ़ा था तो लिख दिए, नहीं लिखना तो मत लिखो, केवल गेट लिख दो 70/36 करके ऐसे। और ये नॉन कंज्यूमेबल में है और इसका अमाउंट है ये 3070 रुपये, ठीक है। और ये चेक इशू क्रमांक संख्या है और ये है आपका बिल वाउचर नंबर 13 और जहाँ से ली गई है वो है विक्रांत एंटरप्राइजेस और ये हस्ताक्षर हैं, ठीक है। और इस तरह से, क्योंकि ये यहाँ पर इस डिटेल को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, विद्यालय का गेट है। तो साथियों, आपको इस पंजिका को एक बार भरने के लिए फिर समझ लें, सारे बिल्स चाहिए। अगर बिल्स नहीं भी हैं तो भी आप एक ब्लैंक पेज पर ही लिखवा लीजिए डेट सहित, है ना। और जिस व्यक्ति के साइन हों, जिससे आप चीज़ खरीद रहे हों, उस व्यक्ति के नाम यहाँ पर लिख दीजिए। तो बताइए कहाँ मुश्किल है, बहुत आसान है स्टॉक पंजिका भरना। मैं एक बात कहूँगी साथियों कि हमारे विद्यालय का जितना भी फाइनेंशियल अभिलेखीकरण होता है, जो भी इसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, यदि हम अपनी ईमानदारी के साथ उसका व्यय करते हैं तो इनको बनाने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास कुछ भी ना हो, है ना। तो इस तरह से देख लीजिए साथियों, अगर किसी शॉप पे आप कोई सामान खरीदते हो, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से एक ब्लैंक पेज पर, है ना, आप उनसे लिखवा के और 1 रुपये का ये टिकट लगवा के और साइन करवा लीजिए। ये हो गया आपका बिल, ठीक है। अब इसको आप आराम से यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए। अगर उनका बिल वाउचर नंबर नहीं है तो आप इस तरह से मोबाइल नंबर डालिए, वहाँ पर मोबाइल नंबर हो जाएगा, ठीक है। कंपोजिट ग्रांट का चेक इशू पंजिका, आप चेक नहीं दे रहे हो तो कंपोजिट ग्रांट का ही ये अमाउंट होगा स्कूलों में, और तो कुछ आता नहीं है। ये हमारा 25,000 के अमाउंट के अंतर्गत है सामान। किसी के यहाँ 50,000 भी आता है, 75,000 भी आता है। तो आप आसानी से इस तरह से इसको बना सकते हो। उम्मीद है साथियों आपको हमारी ये पंजिका बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसको बनाना कितना आसान है। और यही पंजिका नहीं, और आगे और भी पंजिकाएं या आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, उनसे रिलेटेड आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए। साथियों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।